हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। पिछले क्लास में हम लोग एपी कर रहे थे, एपी पढ़ रहे थे, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.2 एक्सरसाइज तक हो गया था और हम आज 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 में जो है ये योग निकालना है। मतलब अभी तक हम n पद निकाल रहे थे, nवा पद निकाल रहे थे, पर अब क्या है, n पदों का योग निकालना है। फाइव पॉइंट थ्री देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है एक में। तो अभी तक हम क्या फॉर्मूला क्या क्या पढ़ चुके हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद निकालना रहा तो ये करते थे। अगर इसी फॉर्मूला से डिराइव किए थे हम लोग कि एन बराबर ए एन माइनस ए बाई डी प्लस वन, ये था। डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन, मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटाना। और एपी अगर चेक करना रहता था तो दो बार या तीन बार, मतलब सब जगह का डिफरेंस समान होने के लिए ए टू माइनस ए वन करते थे, ए थ्री माइनस ए टू या ए फोर माइनस ए थ्री, ऐसे करके, और सब जगह का डिफरेंस समान है तो वो डी हो जाता था। अभी तक इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज क्या करना है कि एनवा पद है, ये है एनवा पद। एनवा पद निकालने के लिए, अब एन पदों का योग निकालने के लिए रहेगा तो एस एन निकालना है, मतलब एन पदों का योग निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एन पदों का योग। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज ये पढ़ना है। तो इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो एन पदों का योग का ये हो जाएगा, और एक इसी से बनेगा जो देखिए, जैसे ये है, यहाँ पे 2a है तो 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। और बाकी को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए कि ये इतना जो यहां से दिख रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर होता है, मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहां से एस एन का क्या हो जाएगा, मतलब एन पदों का योग एन बटे टू इंटू ए प्लस, और इतना के बदले ए एन। मतलब अगर आपको दिया हुआ रहेगा सिर्फ पहला पद और अंतिम पद और एन पदों का योग निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। और ये हुआ लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था। बस आपको इतना ही फॉर्मूला पूरे एपी में ध्यान में रखना है। पूरे एपी में बस इतना ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो इस सब फॉर्मूला को एक जगह कर लीजिए, और जिनको उतारना है वो उतार सकते हैं, और जो जानते हैं वो एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है और एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 और इसी तरह दिया हुआ है कितना 10 पदों तक 10 पदों तक दिया हुआ है। तो आपको इसका योग निकालना है। तो बस अभी जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी जो हम बताए थे एसएन का, बस उसी से। तो उसमें चाहिए क्या, पहले तो a बराबर क्या हो गया 2, तो यहां से d निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 7 और a1 2, तो यहां से ये 5 हो गया। अब यहां से हम क्या करना है, आपको n तो दिया हुआ है कि 10 पदों तक, मतलब n बराबर 10 हो गया, मतलब 10 पदों तक आपका योग निकालना है। तो एस एन जो निकालते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और निकालना क्या है, S10 मतलब 10 पदों का योग, तो n का वैल्यू 10 रखेंगे, जहां जहां n है वहां 10 रख लीजिए। तो n मतलब 10/2, 2a का वैल्यू 2, n का 10 और d कितना है 5। तो यहां से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 गुने 2 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9, 9 गुने 5 45, 45 और 4 49, तो 5 और गुने 49, इसको गुना कर दीजिए, 90 से 45 का 5 4 और 20 4 24, तो इसका 245 हो जाएगा 10 पदों का योग। इसका 10 पदों का योग 245 हो जाएगा। दूसरा -37 -33 -29 और 12 पदों तक निकालना है। बारह पदों तक निकालना है इसमें योग। तो देखिए a बराबर -37 हो गया, d बराबर क्या हो जाएगा -33 मतलब a2 और -a1, तो a1 पहले से माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -33 प्लस 37 मतलब d आ गया 4 और n है 12। तो आपको निकालना है Sn, तो Sn निकालना है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a, a का वैल्यू -37 प्लस n 12 है, 12 - 1 और d 4, और इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो आप ये सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। देखिए तीसरा, देखिए तब तक 0.6 1.7 2.8 कितना पद 100 पदों तक, 100 पदों तक योग निकालना है। तो 100 पदों तक, तो देखिए n हो जाएगा यहाँ पे 100, a 0.6
डी A2 माइनस A1 करिए, A2 1.7 है और इसमें घटाना है कितना 0.6, तो डी क्या आ जाएगा, तो यहां से आ गया, इससे घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। अब निकालना है एस एन, मतलब एस 100 पदों का योग, तो एन 100/2, 2a, तो a 1.7 प्लस n माइनस 1, तो n 100 पद है, तो 100 माइनस 1 और d 1.1 गुना करना है और इसको सॉल्व करना है, बस ये कैलकुलेशन बचा है। तो इसमें तो कोई बड़ी सी बात है नहीं कैलकुलेशन करना, बस घटाना है, गुना करना है, जोड़ना है। देखिए 4 भी वैसे ही है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। 1/10 और 11 पदों तक, मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए a जो है 1/15, d 1/12 में से 1/15 घटाना है, मतलब A2 माइनस A1, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ये A2 माइनस A1, A2 1/12 और A1 1/15। तो इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे दोनों से, तो 3 गुने 4 गुने 5 इतना आ जाएगा एलसीएम, 4 × 12 = 60 आ जाएगा, तो ये 12 × 60 तो 5 और 15 × 60, तो 1/60 आ गया डी, और एन दिया हुआ है 11 पद। अब आपको एस एन निकालना है, एस 11, बस सॉल्व करना है सिर्फ। देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका दूसरा जो बताया है फॉर्मूला एस एन बराबर वो जो a प्लस ए एन करके जो था, तो उसका भी इसमें अप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। बस होगा क्या कि यहाँ पे ए एन निकालना होगा आपको पहले, और ए एन निकालने के बाद एस एन निकालना होगा, तो वो भी हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चन में जहाँ पे वो दिया हुआ रहेगा, जहाँ पे ए एन दिया हुआ रहेगा, अंतिम पद दिया हुआ रहता, तो यहाँ भी अप्लाई कर देते। तो 11/2 हो जाएगा, 2a तो 2 गुने 1/15 प्लस n कितना आ गया 1/60 माइनस 1 और गुने नहीं n 11 था, n 11 था और d 1/60, तो यहां से हो जाएगा 11/2, ये गुना होके 2/15 प्लस 10 गुने 1/60, तो कट के 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिए 11/2 और ये ब्रैकेट में 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 9/30 हो जाएगा। तो 11/2 और 9/30, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 99/60, तो आपका आंसर 99/60 हो जाएगा इसका। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां बताइए आप लोग, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए, कहीं पे प्रॉब्लम है तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है तो।
देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आप वहां पे सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब कट रहा है तो काट भी सकते हैं। 3 से जैसे ये कट रहा था 9 और 30, तो इसको काट भी सकते थे, काट के छोटा कर सकते थे। तो ना तो ऐसे भी सही है, काट भी सकते हैं, ना तो ऐसे भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सात प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 और अंतिम में है 84। देखिए तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कि क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है और इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब प्लस 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 करके कि 7 से 84 तक ये जो है दिया हुआ सीरीज, ये श्रेणी जो दिया हुआ है एपी में है और इसका योग बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ए 7 है और डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 10 सही 1/2 है, तो 10 गुने 2 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20 और 21/2 हो जाएगा। तो 21/2 और इसमें से घटाना है आपको 7, तो ये 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 21 में से 14 घट जाएगा तो 7/2 हो जाएगा डी। और लास्ट में क्या दिया हुआ है 84 जो है वो AN दिया हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है अंतिम पद है, मतलब इसको AN। अभी तक था कि पिछला क्वेश्चन में था कि 11 पदों तक, 20 पदों तक, 12 पदों तक ऐसे करके आपको जोड़ निकालना था, N दिया हुआ था, पर यहाँ AN दिया हुआ है तो इससे हम N निकालेंगे। N निकालेंगे तो AN का फॉर्मूला क्या होता है कि AN जो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN बराबर दिया हुआ है 84, A बराबर है 7, N निकालना है और D 7/2 है। तो या तो आप डायरेक्ट N वाला फॉर्मूला से भी AN निकाल सकते थे, देखिए हम N वाला से ही निकालते हैं, जो हम N का पढ़े हैं इसी से जो निकाले हुए थे। तो देखिए N बराबर होता था, N बराबर N का फॉर्मूला है AN माइनस A बाई डी प्लस 1। तो N बराबर क्या हो जाएगा AN 84 माइनस 7 और ये 7/2 प्लस 1। 84 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 3 77/7 और ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा प्लस 1। 7 से कटेगा 11 बार में 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, मतलब N हो गया 23। तो आपको SN निकालना है, तो SN में n/2 इंटू A प्लस AN ये अप्लाई करना है। तो ये दूसरा SN का फॉर्मूला, मतलब n पदों का योग निकालने के लिए दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे उस पे अप्लाई करेंगे। तो n कितना 23/2 और A 7 है और AN 84 है। तो इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2 और ये गुना हो जाएगा 84 और 7 91 हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करके लिख देना है बस। 23 गुने 91 करना और बटे में 2 रह जाएगा। देखिए इसी तरह से इसमें जो भी है क्वेश्चन दूसरा तीसरा ये सब में वही है, तो आप इसका सॉल्व कर लीजिएगा। इसका दूसरा और तीसरा जो है 34, 32, 30 ऐसे सीरीज दिया हुआ है। तो A 34 D निकालना है तो 32 माइनस 34 करेंगे -2 हो जाएगा D, और AN 10 है तो उससे N निकालेंगे पहले फिर SN निकालेंगे। ऐसे ही तीसरा भी करना है, मतलब सेम पैटर्न पे है तो आप सॉल्व कर लीजिए।
आप बनाइए तो ज्यादा आप सीखिएगा। ऐसे सब हम बता देंगे, आप उतार लीजिएगा तो एग्जाम में हम थोड़ी ना बनाने जाएंगे। आपका जब एग्जाम होगा तो उस टाइम हम तो नहीं आएंगे एग्जाम में बनाने। तो अभी आपको सीखने का मौका है, सीखने का टाइम है, सीखिए अभी, बनाइए। जितना बोला जाता है उतना काम किया करिए। तो इसका बाकी बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा इसमें जो दिया हुआ है इस सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो लैंग्वेज में होगा, जो मतलब लिख के जो मतलब लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है, पढ़ के उससे इक्वेशन बनाना है, क्या क्या उससे समझ के बनाना है। जैसे आगे है 3 के बाद जो है 4 से लेके जितना भी आगे क्वेश्चन है वो सब में है कि पढ़ के पहले समझना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इस सब में तो कुछ नहीं है, सिंपल दिया हुआ है सब कुछ, बस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है, सॉल्व कर देना। तो देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है। तीन का पहला जो है A5 D3 और AN दिया हुआ है 50। तो आपको निकालना क्या है, N और SN ज्ञात करना है। N बराबर क्या होगा और SN बराबर क्या होगा, ये दोनों आपको निकालना है। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। AN वाला से N निकाल सकते हैं, मतलब N का फॉर्मूला क्या होता है, AN माइनस A बाई D प्लस 1। तो AN में से A घटाएंगे तो AN 50 माइनस 5 और D कितना है 3 प्लस 1। तो ये घट के 45 बटे 3 प्लस 1 3 15। तो N कितना आ गया 16 आ गया। तो N 16 आ गया तो SN निकालना है। तो N बाई 2 इंटू A प्लस AN। N 16 है, 16 बटे 2, A कितना है 5 और AN 50। तो ये कट के 8 हो जाएगा। तो 8 गुने 55, 8 पंचे 40, हासिल 4, 40 और 4 44, मतलब इसका 444 हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना था, एक बार N वाला और एक बार SN वाला। इसी तरह से इसका सारा है, इसमें दिया हुआ है सब कुछ, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई कर करके निकालते जाना है। तो आप निकालिए इसका। देखिए इसमें हम कौन सा करवाएं, दूसरा और तीसरा तो वैसे ही है इसी तरह का। अच्छा तीसरा देखिए, A 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है 37 और D 3 दिया होता है। A 12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D बराबर 37 और D 3 दिया हुआ है, D दिया हुआ है 3। तो यहाँ से A प्लस 11 गुने 3 बराबर 37। तो A बराबर क्या हो जाएगा 37 माइनस 33। तो A आ गया 4 और निकालना भी यही था, आपको A निकालना था तो A 4 आ गया। अब S 12 निकालना है, इसमें S 12 निकालना है, मतलब 12 पदों का योग निकालना है। तो देखिए S 12 निकालना है तो N तो हो गया 12 और A प्लस AN लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए AN उतना AN का ही निकालने जाएंगे, सीधा निकालिए यहाँ पे 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D 3 है। तो ये कट के 6 हो जाएगा, 6 4 दूनी 8 और ये 11 किया 33।
33 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 6 गुने 41, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 246 हो जाएगा इसका। इसी तरह से 4 नंबर है। चार नंबर है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। तो आपको निकालना है D और A10। तो A3 से तो पहले हो जाएगा, यहाँ पे A3 से हो जाएगा, इसको A प्लस 2D बराबर 15 रख लेंगे। और इससे जो निकालेंगे S10 से, देखिए S10 से निकालेंगे तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 10 पदों का योग दिया हुआ है, तो ये n है, मतलब 10 पदों का योग है। तो जहां n है वहां 10, 2A प्लस 10 में से 1 9D, तो यहां से कट के 5 और ये 125 इधर आ जाएगा। तो 125 बटे 5 बराबर 2A प्लस 9D। तो हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25। इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और दोनों को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से A है 2D इतना है, 2A 9D बराबर इतना। तो अगर इक्वेशन 1 में इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो कोई दिक्कत, 2A प्लस 4D बराबर 30, दोनों साइड गुना कर दिए। और समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 इसमें घटा के, समीकरण 2 2A प्लस 9D बराबर 25 और दोनों को घटाने पर देखिए क्या होगा कि ये कट जाएगा, यहाँ पे -5D बराबर बचेगा क्या, 5। तो D बराबर -1, D बराबर -1 आया तो D का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख लीजिए। तो D का मान अगर A में रखते हैं 1 में तो क्या हो जाएगा, D का मान अगर 1 में रखते हैं ये वाला ही लेते हैं इक्वेशन जो पहले से था। तो A प्लस 2D, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 2D और D का मान -1। तो 15 माइनस 2D मतलब -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो A बराबर 17 आ गया। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको निकालना था इस क्वेश्चन में D और A10 निकालना था। तो D तो निकल चुका है, D -1 आ गया और A17 आ गया। तो A10 निकालना है, मतलब A10 निकालना है। तो देखिए A10 निकालने के लिए हम A प्लस 9D, A17 है 9 और D का मान -1, मतलब 17 माइनस 9 8 हो जाएगा। इसका आंसर 8 हो जाएगा।
अगला देखिए 5 नंबर, D बराबर 5 और S9 बराबर दिया हुआ है 75। तो इससे आपको निकालना है A और A9 निकालना है। तो पहले तो निकालना क्या है कि A बराबर क्या होगा, उसके बाद A9 निकालना। तो देखिए D दिया हुआ है, तो S9 को हम क्या लिख सकते हैं, S9 को हम लिख सकते हैं S9 बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 Sn का होता है ना n/2, तो n के जगह पे 9/2, उसके बाद 2a प्लस n-1, तो n9 - 1 इंटू D। तो यहां से हो जाएगा S9 75 बराबर, इसको इस साइड भेज देंगे तो 2/9 हो जाएगा बराबर 2a प्लस 8D। यहां से कॉमन ले लेंगे 2, तो इससे कट जाएगा, और 9 है तो 3 से काटिए 25, और यहां से देखिए कॉमन लेंगे तो a प्लस, कॉमन नहीं, पहले देखिए यहाँ पे a का मान निकालना है, तो d तो दिया हुआ ही, d 5 है, d का 5 रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से गया 8 और 8 गुने 5 40, 2a प्लस 40 बराबर कितना 50/3, तो 50/3 है, तो 2 कॉमन लेके यहाँ से कट जाएगा, मतलब 25/3 और ऊपर गुने 2, इतना बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 20, 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25/3 माइनस 20, मतलब घट जाएगा, तो 25 माइनस 60/3, तो हो जाएगा ये क्या, 25 में से 60 घटेगा तो 35, तो माइनस का 35/3 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया आपका -35/3। तो A9 निकालना है, तो a प्लस 8D हो जाएगा, a प्लस 8D, a का मान -35/3 और d का मान 8 गुने 5। तो इसको सॉल्व करना है, ये 40 हो जाएगा और एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर, a और d दिया हुआ है, Sn भी दिया हुआ है, तो Sn से इक्वेशन निकाल लेना, Sn बराबर n/2, तो वहां से आपको n निकल जाएगा, और n निकालने के बाद फिर n निकाल लीजिएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आप सारा सॉल्व करिएगा। एक और देख लेते हैं इसमें 10 नंबर, बाकी तो सब एक ही जैसा है, तो कोशिश करिए आप सॉल्व करने का एकदम। 10 नंबर देखिए, इसका 10 नंबर है L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल पद कितना है 9, n बराबर 9, तो a निकालना है आपको। यहाँ पे L जो है वो उसको AN बोलते हैं, मतलब L को AN, तो AN बराबर 28 है, तो क्या हो जाएगा ये
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 28 और एस बराबर इतना है 144। तो ये क्या होगा, यहाँ से एस एन जो होता है वो n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो 144 बराबर n/2 ए प्लस ए एन कितना है 28। तो ए एन 28 हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 144 गुणे 2 288 बराबर ए एन नहीं एन ए प्लस 28 एन। और हाँ देखिए यहाँ n बराबर 9 दिया हुआ था, तो n हम 9 रख लेंगे यहाँ। ठीक, तो ये 9 इधर आ जाएगा बटे में, a प्लस 28, तो 9 से कट जाएगा, 9 दिया 27 और 1 बचेगा, तो 9 दूनी 28। मतलब a बराबर जो आएगा वो 32 माइनस 28, मतलब a 4 आ गया। और आपको निकालना क्या था, यही a पूछ रहा था कि a बराबर क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से, गौर से 1 से 2 बार, और समझने का कोशिश करिए कि क्या दिया हुआ है। देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब योग 636 है, तो एस एन 636 दिया हुआ है। बोला 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया हुआ 9, 17, 25 के कितने पद लेना है। तो एपी क्या है 9, 17, 25 और इस तरह से, तो 9, 8, 17, 8, 25, मतलब इसका डिफरेंस क्या है, तो डी जो दिया हुआ है वो a2 माइनस a1, तो 8 हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा तो डी, और a 9 है, तो एस एन से n निकालना है। आपको बताना ये है कि कितने पद लेना चाहिए, मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से एस एन बराबर 636 गुने 2 बराबर n इंटू 2a 9 और n माइनस 1 और d का 8। तो यहां से 2 कॉमन हो गए, कट जाएगा, मतलब ये 2 को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ 9 प्लस 4n माइनस 4 इतना बच जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, इस 2 से इधर वाला 2 जो है ये कट जाएगा, तो 636 बराबर बचेगा, 636 बराबर 9 माइनस 4 तो 5 हो जाएगा, तो 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसको सॉल्व करके यहां से n का वैल्यू निकालना और वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसको सेट करना है, तो हम 4 गुने 3 गुने 2 गुने 2, मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48 और 53 पे सेट कर सकते हैं। ये द्विघात पढ़ने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं कि 48 और 53।
मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4n² और 5 को लिख सकते हैं प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। देखिए यहां तक दिख रहा है, कट रहा है थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। फोर एन स्क्वायर प्लस 53n प्लस माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो यहां से हम कॉमन लेंगे n, तो n कॉमन लेने के बाद 4n प्लस 53 रहेगा माइनस यहां से 12 कॉमन ले लेंगे तो 4n और प्लस में 12 कॉमन ले लिए तो 12 बचे 60 और 12 दिया 36, इतना बराबर 0। अब दोनों जगह से कॉमन 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इतना बराबर 0। तो देखिए एक बार अगर 4n प्लस 53 बराबर 0 करेंगे तो यहां से n माइनस 53 बटे 4 आ जाएगा। तो क्या n ये पॉसिबल है? n का मान माइनस 53 बटे 4 पॉसिबल है? पहले तो n जो होता है क्या होता है, वो पद होता है। जैसे 1 2 3 है तो 3 पद, ऐसे ही 10 पद 20 पद, तो पद हमेशा पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे ये कभी भी p/q के रूप में नहीं होगा, तो मतलब ये वाला मान पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला मान पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम एक बार इसको बराबर रखेंगे तो n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 12, n बराबर हो जाएगा 12। तो इसमें इसका 12वां पद मतलब 12 पदों का योग जो होगा वो 636 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर, एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब ए 5 दिया हुआ है, अंतिम पद 45 है और योग मतलब Sn जो है वो 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या n बराबर क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाइए, an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 5, an है 45, तो यहां से n माइनस 1
और डी, एन और डी दोनों निकालना है आपको। तो 45 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। मतलब n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। एक इक्वेशन ये इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1। और एस एन से निकालेंगे तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो एस एन 400 बराबर n/2, ए कितना है 5 है और ए एन कितना है 45 है। तो यहां से 400 बराबर n/2 गुने 50 कट के 25 हो जाएगा। तो 25 से इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 25 गुने 16 मतलब n कितना आ गया, n बराबर 16 आ गया। तो n बराबर 16 आ गया तो n का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से n का मान अगर यहाँ रख लेंगे 16 तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो d बराबर क्या हो जाएगा 40 और ये बटे में 15। तो 15 40 कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 5 3 15, 5 8 40 मतलब 8/3 हो जाएगा। डी का वैल्यू 8/3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ जो छुड़वाए हैं बीच में ये सब जरूर आप बना लीजिएगा। और आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ठीक है।